क्या आप नहीं चाहते दोस्तों कि आपके माता पिता जो है 100 साल तक जिएं और एक्टिव रहें? क्यों नहीं? हर हर शख्स ये चाहता है कि उसके माता पिता उसके उसके पेरेंट्स जो हैं वो 100 साल या 100 साल से ज़्यादा जिएं और वो एक्टिव रहें। देखें, लाइफ में जीने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप कितने एक्टिव रहते हैं। तो इसी में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिसमें मैं उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि वो हैं डॉक्टर डी जेम्स वाटसन। उन्होंने कहा था कि हर इंसान की जो है एक होती है लाइफ स्पैन और एक होती है हेल्थ स्पैन। वो दोनों जो है अलग अलग चीज़ें होती हैं। अलग अलग चीज़ों का मतलब क्या होता है? यानी लाइफ स्पैन का मतलब कि आपने कितनी साल ज़िंदगी जी, और हेल्थ स्पैन का मतलब ये होता है कि आपने जो ज़िंदगी जी उसमें आपके हेल्दी ईयर्स कितने थे, आप कितने साल जो है आपने हेल्दी लाइफ आपने जी। क्योंकि जो हेल्दी लाइफ होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग जो है 90-95 ईयर्स जीते हैं और जीने के बाद क्या होता है कि उनकी जो हेल्दी लाइफ जो होती है वो बड़ी पुअर होती है। यानी 15 से 20 साल जो है वो जो है आपके बेड पे ही गुजारते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी का क्या मकसद होता है? तो इसीलिए हेल्थ स्पैन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। क्योंकि आप कितना, ऑन दी अदर हैंड एक इंसान है जो 85 साल जीता है और 80 साल जो है वो एक्टिव रहता है और वो हेल्दी रहता है। तो उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो जो मैंने आपको हेल्दी लाइफ और लाइफ स्पैन के द्वारा आपको मैंने समझा दिया। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेहर अब्बास। हम आप लोगों को विगत 22 वर्षों से आपको मिशन डायबिटीज़ फ्री इंडिया के अंतर्गत आप लोगों को जो है अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और आपको फिट भारत मिशन के तहत मैं आप लोगों को फिटनेस टिप दे रहा हूँ। मैंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डायबिटीज़ है, और उस किताब को जो अमेज़न जो है बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2025 है, तो आप लोग जो है इस बुक को ज़रूर पढ़ें। तो आज ये आते हैं आज के वीडियो पे। तो हर इंसान को जो है, जो जिंदा रहने के लिए जो कड़ी है वो है हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन की। आइए इसी को हम लोग समझते हैं। तो आप अगर अपने इर्द गिर्द आसपास देखेंगे, जो हमारी समझ में भी आता है कि एक्टिव रहने से जो है आपकी जो ये जो पूरे इंटायर वर्ल्ड है, दुनिया है, आप देखेंगे जो लोग 100 साल से ज़्यादा जिए हैं, जिन लोगों ने 100 साल से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी है, उन लोगों ने, आप ये देखेंगे अगर आप उनकी जीवनी देखें या उनकी आप लाइफ स्टाइल देखें, तो आप ये देखेंगे उसमें कि उन लोगों ने जो है ना उनके पास कोई ट्रेडमिल था, ना ही उनके पास कोई जिम था, ना ही उनके पास कोई ऐसी चीज़ थी जो डंबल वगैरह होते हैं जिससे वो कसरत कर सकते हैं, ना वो सारी चीज़ें थी। मगर उनके अंदर एक आदत ज़रूर पाई गई थी। वो आदत थी वो आपके नेचुरल मूवमेंट की। तो वो क्या करते थे कि वो जो है अपनी सारी ज़रूरियात जो है वो खुद पैदल चलते थे और ख़ुद ही करते थे, गार्डनिंग करते थे वो, और जो है और बॉडी के जो मूवमेंट ऑफ द कोर होते हैं उसको करते थे। और इसी वजह से उनको जो है 100 साल जीने का जो है शर्फ हासिल हुआ। आज जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जिनकी उम्र है वो 116 साल के हैं। अगर आप उनको भी देखें तो वो भी इसी तरह की लाइफ स्टाइल गुजारते हैं। तो अगर आप जो है हमारी समझ से अगर आप 5 आदतों को अपनी बदल लेते हैं तो आप भी जो है 100 साल की ज़िंदगी बिल्कुल बहुत ही आराम से जी सकते हैं। और जिसमें पहली आदत ये है कि आपको जो है नेचुरल मूवमेंट रखना होगा।
आप अगर देखें, हम लोग सुबह से शाम तक जो है या तो बैठे रहते हैं, हमारी सेडेंट्री हैबिट होती है, या हम लोग अगर गाड़ी चलाते हैं तो भी हाथों के इशारे से होता है, या अगर हम वीडियो गेम्स खेलते हैं तो वो भी ऐसे ऐसे अंगूठे के इशारे से होती है। तो इसके वजह से जो है हमारे जॉइंट्स जो है वो बिल्कुल चरम हो जाते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर आप एक मोटर व्हीकल को भी देखें तो उसकी भी एक वियर एंड टियर होती है। उसी तरह से हमारे जॉइंट के भी मूवमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, और हमारे जो है दिमाग के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी होता है, हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो सेडेंट्री हैबिट्स वाले जो लोग होते हैं वो आपकी जो है ये सर्कुलेशन उनका बहुत ही पुअर होता है। तो इसलिए अगर आप मूवमेंट करते हैं, आप जो है गार्डनिंग करते हैं, आप फिशिंग करते हैं, आप जो है आप वॉकिंग करते हैं, आप जो है सैर सपाटा करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप भी 100 साल की ज़िंदगी जी सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैंने एक वीडियो और भी बताया था। जापान में एक ओकिनावा नाम का गांव है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं उस गांव में जो है 100 साल तक जीते हैं। तो आपको पता है उस गांव का रहस्य क्या है, क्यों वो 100 साल जीते हैं? वो इसलिए 100 साल जीते हैं कि वो लोग जो है अपना जो है गेम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, पैदल चलते हैं, साइकिलिंग करते हैं आपकी, और अपना जो है फूड वो खुद उगाते हैं, वो खुद खेती करते हैं, वो खुद जो है आपके फील्ड में सारी चीज़ों को उगाते हैं और अपना फूड वो खुद ही बनाते हैं। वो आपके की जो कोई पैकेज फूड या कोई आपके इस तरह से जो है फास्ट फूड वो नहीं खाते, वो खुद अपना खाना बनाते। और ऑन एन एवरेज वहाँ ये देखा गया है कि वो उस गांव के सारे जो बाशिंदे हैं, सारे जो लोग हैं, वो 100 साल से ऊपर की ज़िंदगी जो है वो लोग जिए हैं। तो अगर आप भी अपनी इस हैबिट को जो है, जो अपनी सेडेंट्री हैबिट है, उसको बदल लेते हैं, और आप भी अपनी लाइफ स्टाइल में आप मूवमेंट ले आते हैं, मूवमेंट ऑफ द कोर ले आते हैं, तो आप भी जो है अपनी 100 साल उम्र जी सकते हैं। दूसरा जो आदत है, जो दूसरी जो हैबिट है, वो ये है कि लेग्यूम्स, यानी अगर आप जो है दालों का सेवन करते हैं, आप जो है ब्लैक चना वगैरह करते हैं, या हरी मूंग की दाल आप लोग लेते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में क्या है कि आपकी प्रोटीन भी है और फाइबर भी है। तो प्रोटीन क्या करता है कि आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक तक बनाता है, और दूसरा जो आपके जो फाइबर होते हैं, यदि आप डायबिटीज़ हैं तो वो आपकी शुगर को जो है बढ़ने नहीं देता, शुगर को आपके कंट्रोल करता है। तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। मगर हमारे आपके घरों में क्या है कि अक्सर औरतें जो हैं, लेडीज़ जो हैं, वो शिकायत करती हैं कि अगर आपके घर में दाल बन जाती है तो आप क्या करते हैं, बाहर से बर्गर मंगा लेते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर दे देते हैं, या आप पनीर बटर मसाला मंगा लेते हैं, या चिकन बटर मसाला मंगा लेते हैं। तो आप दाल को बहुत बुरा समझते हैं, जबकि अगर आप ये साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड है कि अगर आप एक कटोरा दाल आप रोज़ाना लेते हैं तो आपकी जो आपकी शुगर है वो भी आपकी कंट्रोल रहती है, और आपकी हार्ट हेल्थ भी, ब्रेन हेल्थ भी आपकी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो आप लोग ये जो है कम मिनिमम एक कटोरा दाल आप बिल्कुल लिया करें। उसमें मसूर की भी दाल आप ले सकते हैं, हरी मूंग की दाल भी आप ले सकते हैं, काला चना ले सकते हैं, राजमा वगैरह, ये सारे आप लेग्यूम्स आप ज़रूर लें। और जो तीसरी हैबिट होती है वो ये होती है कि आप लोग जो है आप जो है फास्टिंग नहीं करते। फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप लोग जो है जैसे दिन में सुबह से जो खाने पीने और मुंह में भरने की जो हम लोगों की सिफत है, वी ऑल इंडियन सुबह से शाम तक जो है हम लोग खाते रहते हैं, कोई गैप नहीं। सुबह नाश्ता किया, फिर दिन में खाना खाया, फिर शाम का स्नैक लिया, फिर रात का खाना खाया, और फिर रात का खाना खाने के बाद भी कुछ ना कुछ स्नैक्स जो है खाते रहते हैं। यानी हम लोग जो है अपने लीवर को, जो है अपने स्टोमक को बिल्कुल रेस्ट नहीं देते। और इसके कारण से क्या होता है कि आपकी जो मतलब समझ लीजिए लीवर है उसको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता।
तो आपकी बॉडी जो है रिपेयर नहीं कर पाती, क्योंकि रिपेयर करना एक टर्म, मेडिकल टर्म होता है जिसको ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी का मतलब ये होता है कि जैसे आपने अपने पुराने घर में जो टूटी फूटी चीज़ें थी उसको आपने निकाल दिया और नई चीज़ें आप अपने घर में ले आए, तो उसी तरीके से सेल के अंदर भी ये ऑटोफेजी का प्रोसेस होता है। वो क्या करता है कि जो पुराने सेल्स होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, उसको जो है हटा देता है और नए सेल को रीजनरेट करता है। ये सेल की प्रॉपर्टी होती है। तो आप लोग जो है, आप लोगों को फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं। तो आप जो है, आप जो है हमारे चैनल न्यूट्रेक्सी पे जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, और उन वीडियोस में जो है, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वीडियो हैं वो बड़े डिटेल में है कि कैसे फास्टिंग की जाती है, कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाती है। तो उसकी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते तो आप जो है डायरेक्ट यूट्यूब पे आप न्यूट्रेक्सी इंटरमिटेंट फास्टिंग लिखेंगे तो वहाँ पे हमारा वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो आप उन वीडियो को देख के आप वो कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज होती है, इसमें होती है स्ट्रेस। जो तीसरी आदत होती है स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस का जो रोल है वो इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण से क्या है कि आपकी जो बॉडी इसमें कॉर्टिसोल रिलीज करती है, और कॉर्टिसोल के कारण से आपकी बॉडी में स्ट्रेस होती है, और स्ट्रेस से ये सारे हार्ट अटैक वगैरह, ये आपकी जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, स्ट्रोक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हम आपको एक छोटी सी सलाह ज़रूर दे सकते हैं। वो ये कि आप जो है, आपने जो है एवरी मॉर्निंग जो है आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, वो आप अपनी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट दे सकते हैं। कूलिंग इफेक्ट आप कैसे दे सकते हैं, आप जो है प्रेयर करके आप पूजा कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, और आप जो है किसी अपनी आँखों को बंद करके आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। मैं आपसे बताऊं, मैंने खुद देखा है कि जब आप प्रेयर्स वगैरह करते हैं तो आपकी जो स्ट्रेस है वो हमने खुद इस चीज़ को, मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ, मैं खुद प्रेयर करता हूँ, तो हमने ये पाया है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर से जो है ये चीज़ें बिल्कुल, स्ट्रेस वगैरह जो है, एंग्जाइटी के एलिमेंट बिल्कुल दूर हो जाते हैं, और इसके कारण से भी आप जो है 100 साल तक आप जी सकते हैं। और क्या चीज़ है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक हैबिट और है जो हम लोग को डराया जाता है कि आप जो है फैट ना खाएं। तो फैट जो है, हम लोग को फैट से हमेशा डराया जाता है, मगर एसेंशियल फैट लेना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारे डॉक्टर ने भी कहा होगा कि आप फैट मत लिया करें, मगर ये एक गलत चीज़ है। जो स्टडीज़ बताती है, जो रिसर्च बताती है कि आपके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो होती है एसेंशियल फैट। तो अगर आप नट्स ले सकते हैं, जैसे नट्स में काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, वो आप ले सकते हैं। और जो आप सीड्स होते हैं, जो जैसे आप जो है सीसम सीड ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, चिया सीड ले सकते हैं, पम्पकिन सीड ले सकते हैं, बेसिल सीड ले सकते हैं। तो अगर आप एक मुट्ठी रोज़ाना जो है आप नट्स एंड सीड्स आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी हार्ट हेल्थ है जो है ये बहुत इम्प्रूव कर चुकी है। क्यों कर चुकी है? क्योंकि इसके अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, एसेंशियल फैट होते हैं, जो आपके जो है डायबिटीज़ को भी, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करती है, आपकी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, और आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यदि आप एक मुट्ठी जो है आप नट्स एंड सीड्स रोज़ाना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप भी 100 साल जी सकते हैं। ये हम नहीं, साइंस कहती है। तो ये थे हमारे आपकी 5 आदतें आप कैसे सुधारें, उसके बारे में ये चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमारा आपको पसंद
पसंद आया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल न्यू टैक्सी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ आई है, कोई पॉइंट आया है, तो बिल्कुल आप कमेंट करके जाएं। इसी तरह से आप जो है हंसते रहें और उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कोई कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और आप जो है उस नई चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आप स्वस्थ रहें, आप हेल्दी रहें।